आपको सुनाऊंगा वो है फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की। मैं हमेशा कहता आया हूं कि फोल्डेबल स्मार्टफोन्स फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर में क्या छुपा है ये तो मिस्ट्री है, लेकिन जो इसके साथ जुड़ी हिस्ट्री है वो काफी इंटरेस्टिंग है। अब तक फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की जो कहानी रही है वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही है। इसमें अप्स भी हैं, डाउन्स भी हैं, और इन अप्स और डाउन्स को अगर आप जानना चाहते हैं अच्छे से तो ये वीडियो पूरा का पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं किससे, टेक के फोल्डेबल स्मार्टफोन्स से। फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की ये कहानी 10 साल पीछे साल 2011 में शुरू हो गई थी। दो साउथ कोरियन कंपनीज LG और सैमसंग, इन दोनों के बीच में होड़ लगी हुई थी कि इनमें से कौन सबसे पहले अपनी फ्लेक्सिबल स्क्रीन का स्मार्टफोन लॉन्च करे। तो कहानी तो 2011 में शुरू हो गई थी, लेकिन 2 सालों तक मामला R&D लैब से बाहर आया नहीं। लेकिन साल 2013 में सैमसंग ने गैलेक्सी राउंड नाम का पहला अपना फ्लेक्सिबल स्क्रीन वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया। वहीं LG ने LG G Flex नाम से अपनी सैमसंग के सामने मसल्स फ्लैक्स की। ये दोनों ही फोन्स आज की तारीख के फोल्डेबल स्मार्टफोन्स जैसे तो दिखने में बिल्कुल भी नहीं थे। कर्व डिस्प्ले वाले फोन्स थे, काफी डिजाइन में अलग थे, लेकिन आज की तारीख में इन दोनों फोन्स को LG G Flex और सैमसंग गैलेक्सी राउंड, इन दोनों ही फोन्स को आज के फोल्डेबल स्मार्टफोन्स का ग्रैंड डैडी जरूर कहा जा सकता है। लेकिन ये दोनों ही फोन्स जो थे ये प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा नहीं थे। रियल लाइफ यूजर्स के हिसाब से इनका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूज ना कंज्यूमर को समझ में आया और ना कंपनीज इसका प्रैक्टिकल यूज समझा पाई कन्विंसिंगली कंज्यूमर्स को। इस कारण से ये दोनों ही फोन्स मतलब एकदम फुस हो गए, मार्केट में बहुत ज्यादा चले नहीं। लेकिन इन दोनों ही फोन्स ने एक नींव रख दी कि यहां से सफर शुरू हुआ फोल्डेबल स्मार्टफोन्स का। LG G Flex के फ्लॉप शो के बाद LG इलेक्ट्रॉनिक्स ठंडा पड़ गया, लेकिन सैमसंग ठहरा जिद्दी। उसने अपने फ्लेक्सिबल स्क्रीन या फोल्डेबल स्मार्टफोन बनाने के सपने का पीछा करना नहीं छोड़ा। CES आफ्टर CES, MWC आफ्टर MWC, सैमसंग हर बड़े इलेक्ट्रॉनिक शो में, हर बड़े मोबाइल के महाकुंभ में अपने कॉन्सेप्ट फोन्स को दिखाता रहा और अंदर ही अंदर अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स में सैमसंग चुपचाप काम करता रहा और हर दिन हर पल फ्लेक्सिबल फोल्डेबल स्मार्टफोन्स और स्क्रीन की टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाता रहा। लेकिन साल 2013-14 के बाद कंपनियों का फोकस वो कर्व्ड डिस्प्ले के बजाय फोल्डेबल या रोलेबल डिस्प्लेज की तरफ बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गया। और वैसे भी अगर प्रैक्टिकल लाइफ में रियल लाइफ यूजर्स के हिसाब से देखो तो किसी कागज की तरह फोल्ड होने वाला डिस्प्ले या फिर कागज की तरह ही रोल हो जाने वाला डिस्प्ले ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है रियल लाइफ यूजर्स में, बजाय किसी कर्व्ड स्क्रीन वाले डिस्प्ले के मुकाबले। और साल 2013 के CES में सैमसंग ने कमाल कर दिया। मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मेरा पहला CES था वो। साल 2013 के CES में सैमसंग ने एक वीडियो दिखाया अपने कीनोट में, और उस कीनोट में उस वीडियो ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं उनके होश उड़ा दिए। बड़ा कमाल का वीडियो था फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के बारे में। सैमसंग का ये वीडियो सही मायने में बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग था। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं कि आज के जमाने के Xiaomi के जो अपकमिंग फोल्डिंग स्मार्टफोन्स के अगर आप कॉन्सेप्ट देखें या Oppo X कॉन्सेप्ट जो देखें जो ऐसे स्ट्रेच हो जाता है रोलेबल स्क्रीन वाला, तो वो कॉन्सेप्ट का इंस्पिरेशन साल 2013 में सैमसंग के इस वीडियो से उन कंपनीज को 101% मिला होगा। और इतना भी है कि अगर सैमसंग ने साल 2013 के CES में अपने कीनोट में इस तरीके का वीडियो नहीं बनाया होता तो कई कंपनियों की तो आज तक बत्ती भी नहीं जली होती। और 2013 के बाद तो फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के कॉन्सेप्ट की दुनिया में एकदम सुनामी सी आ गई। लगभग हर तीसरे चौथे महीने कोई ना कोई कंपनी अपने अपकमिंग स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट प्रेस में रिलीज कर देती।
और इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट फोन्स मार्केट में आने लग गए कि समझ में नहीं आया कि ये वाला फोन लॉन्च होगा पहले या ये वाला लॉन्च होगा। ZTE, LG, हुआवे, लिनोवो जैसी ढेरों कंपनियां इस दौड़ में जुट गई कि कैसे कितना इंटरेस्टिंग और कितना फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट फोन पहले दुनिया को दिखाया जाए कि हम इस तरीके के कॉन्सेप्ट फोन के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट फोन जो इस बीच में आया वो साल 2015 में आया, वो था द ड्रास फोन, DRAS फोन। और ये ड्रास फोन की डिजाइन एक बार आप देखिए, मतलब इसके जैसा फोल्डेबल स्मार्टफोन तो आज तक ना लॉन्च हुआ है, ना इसके जैसा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा होगा। आई एम वेरी श्योर कि आप में से कई लोगों ने ड्रास फोन के बारे में इससे पहले नहीं देखा होगा। अगर केस ऐसा है तो नीचे कमेंट में बताइए। और ये ड्रास फोन की डिजाइन इतनी शानदार थी और इतना फ्लेक्सिबल ये स्मार्टफोन था कि मतलब ये स्मार्टफोन की दुनिया का इसे प्रभुदेवा भी कहा जा सकता है। इस बीच कई कंपनियों ने सोचा कि फोल्डेबल फ्लेक्सिबल स्क्रीन वाले फोन्स की हाइप की बहती गंगा में चलो हम भी हाथ धो लेते हैं, और फ्लेक्सिबल स्क्रीन अगर डिजाइन ना कर पाए या उस चीज को मास्टर ना कर पाए तो चलो कुछ और ही अतरंगी जुगाड़ टाइप का ही लॉन्च कर देते हैं। और कई कंपनीज कुछ इस तरीके के फोन बाजार में लेकर आई। डुअल स्क्रीन या डुअल डिस्प्ले वाले फोन्स और इस तरीके के ढेरों फोन्स मार्केट में लॉन्च हुए। और एक तरीके से बोला जाए तो फ्लेक्सिबल स्क्रीन का ये जुगाड़ ही था, लेकिन ये जुगाड़ कई लोगों को बहुत पसंद आया। इनफैक्ट LG G8X जैसा जो फोन है, जो डुअल डिस्प्ले वाला फोन है, फोटोग्राफर्स इस फोन को बहुत पसंद कर रहे हैं। एनीवे, कॉन्सेप्ट का ये खेल साल 2013 से जो शुरू हुआ वो अगले 6 साल और चला, और साल 2019 में या बोले 2018 से इमेजेस आनी शुरू हो गई थी, पता चल गया था कि ये चीज आने वाली है। लेकिन सितंबर 2019 में सैमसंग ने दुनिया का सबसे पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड लॉन्च कर दिया। और सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन, सबसे पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन बना जिसे कंज्यूमर खरीद सकते थे, अपने हाथ में लेकर टच एंड फील कर सकते थे, खुद इस्तेमाल कर सकते थे। सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड से फोल्डेबल स्क्रीन वाले फोन की प्रैक्टिकलिटी लोगों को रियल लाइफ में समझ आई कि कैसे एक फोन जो शायद डिजाइन में काफी मोटा है, लेकिन उस फोन को एक किताब की तरह आप फोल्ड करके फोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और किताब की तरह खोल के उस फोन को एक टैबलेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये डिजाइन इतनी ज्यादा पसंद आई कि ऑलमोस्ट लगभग सेम टाइम पर ही हुआवे ने अपना मेट X लॉन्च कर दिया। लेकिन मेट X डिजाइन फिलॉसफी के मामले में गैलेक्सी फोल्ड जैसा था भी और गैलेक्सी फोल्ड से अलग था। और हुआवे मेट X ने मतलब जज्बात बदल दिए, ख्यालात बदल दिए, कायनात बदल दी। मतलब उसकी डिजाइन कुछ इस तरीके से थी, एकदम गैलेक्सी फोल्ड की उल्टा। क्योंकि गैलेक्सी फोल्ड में जो टैबलेट वाली स्क्रीन थी उसमें बॉडी बाहर थी और स्क्रीन अंदर थी गैलेक्सी फोल्ड के अंदर, लेकिन यहां पर तो उल्टी चीज थी। हुआवे मेट X में स्क्रीन बाहर थी और बॉडी अंदर थी। और इसी के साथ जब हुआवे और सैमसंग दोनों ने फोन लॉन्च किया तो मोटरोला भी अपनी लंबी नींद से जागा और उसने कहा कि क्यों ना इस बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। और उन्होंने अपने आइकॉनिक लेजेंडरी फोन मोटो रेजर का 2020 एडिशन लॉन्च किया, जो था तो क्लैमशेल डिजाइन का, लेकिन उसकी स्क्रीन अंदर की फ्लेक्सिबल थी या फोल्डेबल थी। पर जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि पहला प्यार हमेशा धोखा दे जाता है, और इस केस में सबसे पहला धोखा मिला अपने MKBHD मार्कस ब्राउनली को। भाई ने गैलेक्सी फोल्ड की स्क्रीन के ऊपर से प्लास्टिक रैपर समझकर एक पतली प्लास्टिक फिल्म उतार दी और बस हो गया हैप्पी बर्थडे। फोन की ऐसी तैसी हो गई। और इस एक्सीडेंट के बाद या इस इंसिडेंट के बाद तो पूरी दुनिया में लगभग एक नया ट्रेंड ही चल पड़ा, सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, एक या पूरी दुनिया में ओवरऑल एक ट्रेंड चल पड़ा। हर कंज्यूमर जिसने गैलेक्सी फोल्ड खरीदा था या हर टेक रिव्यूअर, ब्लॉगर जिसके पास गैलेक्सी फोल्ड था,
वो कुछ नहीं करता, सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड के कपड़े फाड़ने में लग गया। फोन लेता, कपड़े उतारता, वो पतली प्लास्टिक फिल्म और फोन की ऐसी तैसी करने का वीडियो पोस्ट कर देता। और इस एक महीने में गैलेक्सी फोल्ड को लोगों ने इतना छीला कि तंग आकर सैमसंग ने गैलेक्सी फोल्ड को दुनिया भर से वापस मंगवा लिया। सैमसंग को वापस मंगवाना पड़ा। लेकिन परेशानी सिर्फ गैलेक्सी फोल्ड के साथ नहीं थी। इस बीच में जितने भी फ्लेक्सिबल फोल्डेबल स्क्रीन वाले स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे, परेशानी सब में थी। किसी कंपनी के फोल्डेबल फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन की स्क्रीन चटक रही थी, तो किसी कंपनी के फोन की स्क्रीन का एक हिस्सा काम करना बंद कर रहा था, या फिर किसी फोन की टच स्क्रीन ही सुन्न पड़ जा रही थी। और इस बीच हम सबको लगा, सारी दुनिया को लगा कि फोल्डेबल स्मार्टफोन्स का तो भैया हो गया, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। पर ऐसे कैसे टाटा अलविदा गुड बाय? वो सैमसंग ही क्या जो बाउंस बैक ना करे। कुछ महीनों में, अगले कुछ महीनों में ही सैमसंग ने एक नहीं बल्कि दो फ्लेक्सिबल फोल्डेबल स्क्रीन वाले स्मार्टफोन लॉन्च किए। गैलेक्सी फोल्ड 2 अगला वर्जन और गैलेक्सी Z फ्लिप, क्लैमशेल डिजाइन वाला मोटो रेजर जैसा स्मार्टफोन। और इन दोनों ही फोन्स में सैमसंग ने अपनी पिछली गलतियों को सुधारा। स्क्रीन के ऊपर जो प्रोटेक्टिव फिल्म थी उस वाले इशू को सॉल्व किया गया, उसको और ज़्यादा मजबूत बेटर बनाया गया। इसके साथ ही जो फ़ोन के अंदर गंदगी घुस जाने का डर रहता था उसे डस्ट फ्री, वो जो फोल्डिंग मैकेनिज्म था उसको डस्ट फ्री बनाने का काम किया गया। लेकिन अभी भी अगर मैं बात करूं तो फोल्डेबल फ्लेक्सिबल स्क्रीन वाले जितने भी स्मार्टफोन्स हैं वो पूरी तरीके से अपने बेस्ट वर्जन में नहीं पहुंचे। अभी भी कई कमियां हैं। फॉर एग्जांपल फोल्डेबल स्क्रीन वाले फोन्स में अभी भी जो फोल्ड होने के बाद जो क्रीज है उसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में अभी भी सवाल है। हालांकि उस तरीके के एक्सीडेंट नहीं हुए, लेकिन ड्यूरेबिलिटी के बारे में सवाल है। आप उस क्रीज को फील कर सकते हैं फोन को यूज करने के दौरान। कई फोन्स में वो क्रीज जो है फोल्ड होने के बाद वो साफ तौर पर दिखती है और बहुत ज्यादा फोल्ड करने के बाद एक वक्त के बाद वो बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती है। तो ये इश्यूज हैं अभी भी फोल्डेबल स्क्रीन के साथ। आने वाले सालों में फोल्डेबल फ्लेक्सिबल स्क्रीन वाले स्मार्टफोन्स और ज्यादा स्लिम होंगे, दुबले पतले होंगे फॉर्म फैक्टर के मामले में। इसके साथ ही कंपनियां ऐसे फॉर्म फैक्टर्स पर, ऐसे फोल्डेबल फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स के ऊपर भी काम कर रही है जिससे हो सकता है, अभी तो हम फोल्डेबल स्मार्टफोन्स देख रहे हैं, आने वाले वक्त में फोल्डेबल टैबलेट कंप्यूटर्स के ऊपर काम चल रहा है जो फोल्ड खुलने के बाद या रोल पूरा खुलने के बाद, अगर रोलेबल है वो, तो वो पूरा स्ट्रेच होने के बाद वो टैबलेट कंप्यूटर एक एक्स साइज से 20-21 इंच के टीवी में तब्दील हो सके। और इस तरीके के फोन्स के ऊपर भी काम कर रहा है। जैसे मैंने ग्लास फोन दिखाया था आपको, वो कॉन्सेप्ट, उस तरीके के फोन्स के ऊपर भी काम चल रहा है कि फोन फोल्ड होकर क्रेडिट कार्ड साइज का बन जाए। और वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं जब हम में से हर कोई फोल्डेबल फ्लेक्सिबल स्क्रीन अपनी पॉकेट में लेकर घूम रहा होगा। तो ये थे कुछ छोटे मोटे किस्से, छोटी मोटी कहानियां जो फोल्डेबल स्मार्टफोन से जुड़ी हुई थी। और अगर आपको ये किस्से कहानियां पसंद आए, ये किस्से टेक के पसंद आए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे किस्से, ऐसी कहानियां आपके लिए और लाता रहूं टेक्नोलॉजी की दुनिया से, तो कमेंट करना बहुत जरूरी है। कर देना यार प्लीज, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। ये अभी बस